सबसे बड़ा रीजन दैट यू स्ट्रगल विद हैबिट्स और यू स्ट्रगल विद डूइंग थिंग्स इन जनरल इन लाइफ, जो कि तुम्हारी ग्रोथ को हैम्पर करेगा, डिसाइड करेगा कि तुम कितने सक्सेसफुल होते हो फ्यूचर में या नहीं, इज आइडेंटिटी क्राइसिस एंड द वे यू डू अदर थिंग्स। समझ में नहीं आया होगा? वेल, लेट मी पुट इट क्लियरली, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। ये कोट जो हमने सबने बहुत बार सुना है। व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? तुम लाइफ में एक काम को जिस तरीके से परस्यू करते हो ना, फिर वो छोटा छोटा काम क्यों ना हो गया हो, चाहे तुम उठने के बाद अपना कंबल बिस्तर ठीक करो ना करो, उतना छोटा काम भी मैटर करता है। हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। हर कोई एक पर्टिकुलर हैबिट लाइफ में स्टार्ट करता है, फिर चाहे वो जिम जाना हो, कुछ भी हो। आई फील हर कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट जरूर स्टार्ट करता है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई बट एक नॉर्मल बेस लाइन है हम इंसानों की। हमें इम्प्रूव करना है, हमें बेटर बनना है, बिकॉज हमें लगता है कि अगर हम बेटर बनेंगे तो हमें वाहवाही मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, लोग हमें प्रेस करेंगे। सो दैट इज वी वांट टू बी बेटर। सो एवरीबडी वंस इन देयर लाइफ्स ट्राइज दिस होल सेल्फ इम्प्रूवमेंट थिंग। सो द नेक्स्ट दे डिसाइड कि हम मे बी हम जिम जाएंगे, या फिर हम अब से रीडिंग करेंगे, अब से हम इंस्टा नहीं चलाएंगे। दे मेक ऑल ऑफ दीज हैबिट्स थिंकिंग कि अगर ये फॉलो कर ले तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, विच इज ट्रू टू सम एक्सटेंड। हाँ, कुछ हद तक यू वुड बी बेटर दैन वट एवर यू आर और वेर एवर यू आर टुडे, वेरी ट्रू। बट वट हैपन्स इज हम उसे फॉलो थ्रू नहीं कर पाते, एंड आफ्टर काउंटलेस ट्राइज हम हार मान जाते हैं, हम खुद से चिढ़ जाते हैं। इंटरनल मोनोलॉग होता है, तुम अपने आप से बात करते होगे, तुम अपने आप से बात ऐसे करते हो चिड़चिड़ा कर कि यार मैं क्यों हूँ ऐसा, व्हाई डू आई डू दिस, व्हाई डोंट आई स्टैंड अपॉन माई प्रोमिसेस, व्हाई डोंट आई फॉलो थ्रू माई थिंग्स। बिकॉज आई टोल्ड यू, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। ऑल्दो इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत बड़ी चीज़ है। जब तुम, आई टेल यू फ्रॉम एन एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड। मेरा एक बहुत ही मोटा दोस्त है, ही ट्राइज एवरी 6 मंथ में उसके अंदर गार्ड में कीड़ा आता है दैट भाई मुझे बेटर बनना है, आई वॉन्ट टू लूज वेट, सो कल से वी वुड स्टार्ट गोइंग टू द जिम। ही थिंक्स दैट द प्रॉब्लम इज वो यहाँ पर जिम को एज अ टास्क देख रहा है, एज समथिंग ही हैज टू डू, बिकॉज उसको पतला होना है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लूज वेट, गेन मसल एंड गेट एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, ताकि जो लोग उसको उस नज़र से देखते हैं ना कि ये तो मोटा है, उस नज़र से लोग उसको ना देखें, इंस्टेड बेटर नज़र से देखें। द प्रॉब्लम, द फंडामेंटल प्रॉब्लम जो वो यहाँ पे कर रहा है इज दैट उसकी जो आइडेंटिटी है ना, वो अभी भी एक मोटे इंसान की है, जो कि शिफ्ट हो रहा है, जो कि एक पतला इंसान या फिर जो एक फिट इंसान बनना चाह रहा है। एक मोटा इंसान एक पतला इंसान बनना चाह रहा है, ये उसकी आइडेंटिटी है। इंस्टेड अगर वो अपने आप को ऐसे व्यू करे कि मैं एक एथलीट हूँ या फिर मैं एक एक्टिव इंसान हूँ, आई एम समवन हु टेक्स हिज बॉडी वेरी सीरियसली, दैट इज व्हाई आई नीड टू शो अप टू जिम एवरी सिंगल डे। तो यहाँ पर उसने एक आइडेंटिटी शिफ्ट कर दिया। सबसे पहला ये, यू कैन फील कि इसमें ना थोड़ी वैसी वाली वाइब्स आ रही है, दैट फेक इट टिल यू मेक इट, लार्पिंग, कि अभी है तो टेक्निकली वो मोटा, बट वो इमेजिन कर रहा है अपने आप को एज समवन हु इज फिट, हु इज हेल्दी, हु इज पतला, राइट? दैट वर्क्स। Who told you none of that shit works? It does works. If you think of yourself कि मैं ऐसा आदमी हूँ, already visualize yourself, then it automatically becomes easier for you to take the action. How do you think I was able to stay consistent all of these days or for these 2 months? Because मेरी identity is a person who shows up every single day because he loves doing this thing. So identity is one thing. Now coming on to the main thing, how you do one thing is how you do everything वाला जो पार्ट है, वो यहाँ पर कैसे अप्लाई करता है। अपेरेंटली वो जो मेरा दोस्त है, तुम हो, मैं हूँ, हम सब के साथ ना एक कोर फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना हमारा, दिस समवेयर डज नॉट अलाउज अस टू बी कंसिस्टेंट विद आवर हैबिट्स। वी आर समवेयर नॉट डिसिप्लिन, बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज सो डिस्ट्रैक्टिंग। हर चीज बनी है तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए, खींचने के लिए, तुम्हें जल्दी डोपामिन देने के लिए। तो नोबडी वुड वांट टू ट्राई डूइंग हार्ड थिंग्स। आई डोंट वांट टू डू हार्ड थिंग्स, व्हाई वुड आई? सो दैट लिमिट्स अस। सो इट्स बेटर कि अगर तुम्हें कोई हैबिट को फॉलो थ्रू करना है, बिकॉज हैबिट्स ऐसी चीज है जो कि जेन्युइन चेंज लाती है, विच टर्न योर लाइफ अराउंड। स्मॉल हैबिट्स, द रीजन यू डोंट फॉलो थ्रू इट, द रीजन आई स्टार्टेड फीलिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट इज बुलशिट, इट इज एक्चुअली नॉट। मोस्ट ऑफ इट इज, बट एक बहुत ही नीश पार्ट है जो कि नहीं है। बट यू ऑल वुड कॉल इट जेनेरिक, तुम्हारे लिए वो सब जेनेरिक है, तो हर कोई बोलता है, बट दैट इज द थिंग विच वर्क्स, नथिंग एल्स। हम सब ने सदियों से सुना है, शुगर छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, बट उसके बाद भी why do you gravitate towards things like mandible, maxilla, what else, bone smashing, और all of those look smashing terms, because वो नई चीजें हैं ना।
You don't want to go through the generic shit, but guess what, they're also generic. You buy any course, they would tell you that sugar cut kar do, natural lifestyle जियो, fruits खाओ, healthy living, they would promote that only. घूम फिर के बात वहीं पर आनी है, but तुम्हें fascinating flashy words चाहिए होते हैं to follow through something, otherwise you don't take it seriously. It is easy to follow through any habit, it is easy to do everything, but क्या तुम fundamental level पे change ला सकते हो? No matter what you do, what do you think a coach does? Maybe you get yourself a coach for any respective field of your life, चाहे फिर वो weight lose करना हो, चाहे वो पैसा बनाना हो, कुछ भी करना हो. You already know the work, you already know क्या करने की जरूरत है, you already know that you have to show up every single day and do the work every single day without failing, no matter results दिखे ना दिखे. What does a coach do? बस तुम्हें accountable रखता है coach. क्या तूने काम करा? If yes, good. If not, your money is online. You have put skin in the game. You have to follow through it. All of these things come down to the fundamental part जो कि हम सब ignore कर देते हैं, because fundamentals are boring. But boring things ही वो चीज़ जिससे तुम्हें results मिलेंगे actual में. It is boring to sit down every single day to make these videos. It is boring to sit down, clip your videos. I'll tell you from my example. मैं अपना personal example देता हूँ कि तुम्हें समझ में आए, और ये YouTube का example देता हूँ कि तुम लोग trace कर पाओ. मैं अपनी लाइफ में from the very beginning काफ़ी ऐसा टाइप का इंसान हूँ जो कि ना थोड़ा I would say मुझे OCD है. आई लाइक थिंग्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हो, एक सीक्वेंस में हो. मुझे थोड़ा ना एस्थेटिक्स मैटर करता है, अदरवाइज मैं थोड़ा एनजाइटी सी होने लगती है मुझे. आई डोंट फील गुड, आई वांट कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो प्रॉपरली. सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, आई वाज लाइक कि मैं शॉर्ट्स जो है, रील्स, वो सिर्फ इंस्टा पे पोस्ट करूंगा, यूट्यूब पे पोस्ट नहीं करूंगा. यूट्यूब पे सिर्फ लॉन्ग फॉर्मेट पोस्ट करूंगा, बिकॉज जो मेरे चैनल का लेआउट था ना, वो मेरे को इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग लग रहा था, कितना मिनिमल था. आई वाज लाइक इसको रुइन नहीं करना, शॉर्ट्स नहीं डालते हैं, यूट्यूब इज ओनली फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट्स वुड बी ऑन इंस्टाग्राम. Guess what? After almost 2 months of consistent posting, I have seen more growth on Instagram as compared to YouTube. And मैं कहीं ना कहीं cope कर रहा था. Why? Because मेरी fundamental habits है OCD. I like things in a sequence. I like things in a order. मेरे को weird सा आता है, मेरे को खिच से मचती है अंदर से कि यार अजीब लग रहा है. But eventually मुझे हार माननी पड़ी, मुझे घुटने टेकने पड़े in front of this very big boulder. इतना बड़ा बोल्डर, मैं रोज धक्का लगा रहा हूँ, मैं रोज धक्का लगा रहा हूँ, बट आई एम नॉट सीइंग रिजल्ट्स. द ओनली वे टू सी रिजल्ट्स इज टू स्टार्ट कटिंग डाउन दीज लॉन्ग फॉर्मेट पीसेज एंड पोस्टिंग इट एज शॉर्ट्स, ताकि पीपल लुक एट इट, दे माइट रेजोनेट विद इट एंड दे माइट वांट टू वॉच मोर, सो दैट दे क्लिक हियर. एंड आई हैव ओनली स्टार्टेड दिस येस्टरडे. 2 महीने तक रेगुलर पोस्टिंग करी, बट कल से स्टार्ट करा है काम. एंड आई एम स्टिल नॉट कंसिस्टेंट, बस अब तक एक ही डाला है. सो दैट शोज कि मेरे अंदर भी एज अ ह्यूमन बीइंग कितने फ्लॉज है, एंड दैट वी आर ऑल फ्लॉड टू सम एक्सटेंट. बट आई थिंक टेकिंग द फर्स्ट स्टेप मैटर्स. Once you take the first step, once you start fixing the fundamental, once you start applying first principle thinking in life, everything works out for you. If you are ready to do the boring thing, then you can rest assured success would come to you. And I'm being honest. मैं अगर अपना example दूँ, why do I do this? Look, I can only do it on a long enough time frame without money. I need money out of this. Not today, maybe not 6 months, maybe not even 2 years down the line. But after that, I do need it. मैं कब तक परस्यू कर लूँगा एक जॉब के साथ, पढ़ाई के साथ इस चीज़ को? नॉट फॉर एवर, राइट? सेम इज द केस विद यू. तुम कब तक परस्यू कर लोगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को, अपनी हैबिट्स को, किसी भी चीज़ को, इफ यू आर नॉट सीइंग रिजल्ट्स ओनली फॉर सो लॉन्ग, राइट? सो रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, but results do not show up if you do not master the fundamentals. That is why I told you in the beginning, how you do one thing is how you do everything. And if you want to be successful, make sure you master the fundamentals. I hope that was helpful. That's it.